नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद बी स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो है बिहार स्पेशल का जो है ये पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हमने पार्ट 1 किया था जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो है हमने कवर किया था और आज का ये 31वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपका संस्थापक दिया हुआ है और दूसरा तरफ जो है उनके शासक दिए हुए हैं, तो इसमें जो है आपको मिलान करना है। तो 31 का देखिए, जैसे कि मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनानंद था। ठीक है, उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था घनानंद। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, यानी कि 1 का 3। ठीक है, चंद्रगुप्त। उसके बाद नंद वंश का शासक 2 का हो जाएगा 1 यानी महापद्मानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था यानी C का 2। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ यानी D का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये क्या था? विक्रमशिला। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी गुरु गोविंद सिंह ये भी बिहार में हुए, महावीर स्वामी ये भी बिहार में हुए, और आर्यभट्ट ये भी बिहार में हुए। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत क्या माना जाता है? बिहार का नाम जो है निम्नलिखित में किससे उद्धृत क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 15 ब्राह्मण मिले थे? तो ये मिले थे उरुवेला में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो ये हुए थे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था जिसमें कि सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मगध किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था शिशुनाग ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? तो ये थी आपका पटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए कहाँ गए थे? तो ये गए थे वैशाली के समीप अलार कलौम के आश्रम में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? तो ये किया था आपका अजातशत्रु ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था मिथिला में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था आपका नालंदा में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया। कलिंग का विलय किसमें किया गया? तो ये किया गया था महापद्मना नंद में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? ठीक है, तो ये है भागलपुर एवं मुंगेर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस संहिता में जो है पाटलिपुत्र पर यवनों यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? कौन सा संहिता है? तो ये है गार्गी संहिता। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था आपका कुमारगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता जो है किसने लगाया? तो ये लगाया था कनिंघम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए, यह कहाँ वर्णित है? ठीक है, तो यह जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि अपसड यानी गया से जो है एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो ये है आपका रामायण के। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद जो है आपका शिशुनाग वंश। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो ये था आपका बृहद्रथ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध जनपद का संस्थापक था। तो मगध जनपद का संस्थापक जो था बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो वास्तविक संस्थापक जो था बिंबिसार था। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये जीता था अंग। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। कौन था? तो अजातशत्रु। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है आपका बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी होगा उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो उदयन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनानियों से। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो ये बना था आपका बिंदुसार। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अशोक का धर्म था। तो अशोक का धर्म क्या था? तो नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना इक्तवाना कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एरियन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो हमने टोटल 30 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आएगा जिसमें कि फिर से जो हम 30 क्वेश्चन को बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।